चलिए दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं महाबलीपुरम। चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर है और रास्ता इतना खूबसूरत है कि एक तरफ पूरा समुद्र आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। महाबलीपुरम पहुँच के हम लोग दूर से तो आपको स्टोन दिखाई दे रहा है बड़ा, इसको कृष्णा वाटर बॉल बोलते हैं। ये इस तरह से लगा हुआ है कि ऊपर से गिरता नहीं है। अंदर घुसने के लिए यहाँ से टिकट लिया जाएगा। टिकट लेके हम लोग चल पड़े इस कृष्णा वाटर वॉल को देखने। इसका बैलेंसिंग इस तरह से है कि ये ढलान पे रखा हुआ है, लेकिन ये कभी गिरता नहीं है। लोगों ने इसको गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपनी जगह टिका हुआ है। तो चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसके आसपास का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। कृष्णा वाटर वॉल आसपास का नज़ारा भी एकदम बहुत खूबसूरत है। जब मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चट्टान है भाग बड़ा सा, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे इसको टिका के रखा हो। ये नेचुरली ऐसा रखा हुआ है। जब इसके ऊपर आएंगे तो ऊपर का नज़ारा देखिए आप, एकदम आसमान खुला खुला, चारों तरफ हरियाली, और देखने में नज़ारा बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। जब भी हम इस जगह घूमने आएंगे कृष्णा वाटर फॉल के पास, तो बगल में ही यहाँ अर्जुन की तपस्थली है, जहाँ अर्जुन ने तप किया था। और एक गणपति जी का मंदिर भी है छोटा सा, यहाँ गणेश रथ बोलते हैं उसको। तो मैं आपको यहाँ के बाद में ये गणेश रथ के लिए ले चलूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की कि ये जो मंदिर और ये जो जगह बनी हुई है, आज से करीबन 2000 साल पुराना बताते हैं इसको। इसमें एग्जैक्ट जो टाइम है वो इसमें डला हुआ है नीचे। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेहनत करके लोगों ने इसको बनाया होगा। गणपति जी का मंदिर है, इसके दरवाजे पे 2 दरबान खड़े हुए हैं हथियार लेकर। और जो पिलर हैं, पिलर इस तरह से बने हैं कि जैसे शेरों के ऊपर ये मंदिर बना हो। इस तरह से इसका नक्काशी किया हुआ है। ये अर्जुन का जो अर्जुन ने जो तपस्या की थी वो जगह है ये। और ये इतना बड़ा जो पत्थर है उसके ऊपर ये पूरा इस तरह से मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ऋषि मुनि बने हुए हैं काफ़ी इस पे। और फिर अर्जुन को तपस्या करते हुए इस पत्थर पे दिखाया हुआ है। बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं। और गंगा माता जो ऊपर से आई थी उसको भी यहाँ दर्शाया हुआ है इस पूरे बड़ी सी चट्टान के ऊपर। तो देखने में बड़ा ही आनंद प्रिय लग रहा है ये दृश्य। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। इस जो बड़ी सी चट्टान है, इसके बगल में ही एक गुफा बनी हुई है। गुफा का वही जो गणपति जी का जो मंदिर था, जैसे वो बना था उसी की तरह ये भी बना हुआ है। वही शेर हैं, शेरों के ऊपर जो स्तंभ बने हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे शेरों ने इस पूरे गुफा को संभाल के रखा हुआ है। ये भी शायद कोई मंदिर रहा होगा। ये देखिए, अंदर गुफा है इसमें। और ये जो पत्थर है इतना चिकने हो गए हैं ना कि एकदम स्लिप होने का डर लगता है। छोटी सी गुफा है, शायद ऋषि मुनि यहाँ बैठ के कभी तपस्या करते होंगे। ये जो महाबलीपुरम है, ये राजा जो पल्लव राजा जो हुआ करते थे उनके टाइम का बना हुआ मानते हैं। और ये जो समुद्र के किनारे पे बने हुए हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि एक टाइम में ये सारा कुछ समुद्र के अंदर समा गया था
बाद में समुद्र का पानी नीचे गया तो ये कुछ जो भी अवशेष मिले हैं वो उनको फिर पुरातत्व विभाग ने संभाल के रखा हुआ है। अभी अर्जुन तपस्थली को घूमने के बाद में हम लोग आ गए यहाँ शोर टेम्पल देखने। बिल्कुल समुद्र के बगल में ही ये टेम्पल बना हुआ है। यहाँ जो मैंने लोगों से बात की तो बताया कि इस तरह के 7 मंदिर यहाँ बने हुए थे, जो जब समुद्र का पानी ऊपर चढ़ा तो वो मंदिर सारे के सारे समुद्र में चले गए और एक मंदिर ये बचा हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैं अपने कैमरे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी नक्काशी दिखाई जाए। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये भी काफ़ी दिनों तक समुद्र में डूबा रहा, तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो भी मूर्तियाँ और जो शिल्पकारी की गई है वो थोड़ा सा रफ हो गया है। नहीं तो एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये मंदिर बना होगा तो जब नया नया बना होगा तो कितना सुंदर दिखाई देता होगा। इतना बारीकी से इसमें शिल्पकारी की हुई है। इस मंदिर में इस तरफ से अगर देखेंगे तो भगवान शिव अपने परिवार के साथ में बैठे हैं, माता पार्वती जी के साथ, और पीछे भी एक मंदिर है। इसी के जस्ट पीछे एक मंदिर है और बीच में बोलते हैं कि भगवान विष्णु का मंदिर है। ये 2 द्वारपाल हैं मंदिर के सामने बने हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल मंदिर के चारों ओर का दर्शन कराऊंगा और एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे उस टाइम के जो शिल्पकार थे उन्होंने कितनी मेहनत करके एक एक पत्थर के ऊपर मूर्तियाँ उकेरी हैं। ये देखिए पूरा रॉक से बना हुआ है ना। जब मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो बिल्कुल समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर के अंदर अंधेरा है काफ़ी और अभी शाम का वक्त है तो सही ढंग से नहीं कैप्चर हो पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माता पार्वती के साथ भगवान शंकर और गणपति जी बैठे हुए हैं। बिल्कुल द्वारपाल की तरह 2 शेर बने हुए हैं। ये देखो, जो भी साउथ में मैंने जो मंदिर देखे तो वहाँ एक खास तरह के जानवरों की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ शायद समुद्र होगा इस तरह की है। देखो ये जब मैं कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने गया था तो वहाँ भी इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं दरवाजे पर, लेकिन वो इनसे साइज में काफ़ी बड़ी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस टाइम के जो शिल्पकार थे या जो लोग थे, या तो ये उनकी कल्पना रही होगी या फिर शायद उन्होंने इस तरह के जीव देखे होंगे जिनकी नकल करने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये मंदिर दोनों ही समुद्र के आसपास बने हुए हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम इस तरह के जीव होते हों और अभी लुप्त हो गए हों, या फिर कल्पना भी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। लोगों ने कैसे बनाया होगा इसको, लेकिन बहुत मेहनत से बनाया है। पूरा जो स्टोन को काट के बनाया हुआ मंदिर है। राजा जो पल्लव राजा हुआ करते थे उनके टाइम, बोलते हैं कि भारत देश में राजा पल्लवों के टाइम में जो शिल्पकारी थी, पत्थरों को काट के मंदिर बनाना, मूर्तियां बनाना, वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फलीभूत थी। जो पल्लव राजा थे उन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है करके किया है और उनके टाइम में बहुत सारे मंदिर इस तरह के दिखाई देते हैं। एग्जैक्ट जो टाइम है वो नीचे दिया हुआ है बोर्ड के ऊपर। मैंने इसको भी कैप्चर किया है इसमें।
लोग यहाँ सुबह और शाम को दोनों टाइम देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ का सनराइज और सनसेट दोनों ही बड़े अच्छे लगते हैं। मंदिर के साथ आप बगल में जो समुद्र है वहाँ बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, और अगर आपको बोटिंग का मज़ा नहीं लेना है तो आप बिल्कुल आराम से समुद्र को निहार सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो जानवर है क्या है, ये ह्यूमन के इसको ऐसे डिजाइन किया कि इसकी पैर के ऊपर ये एक आदमी बंदा बैठा हुआ है। ये बैठा हुआ है जी, और इसके पैर के ऊपर एक आदमी बैठा है, और ये जब बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाएगा। उसका 1/3 है। जब ये जानवर जब खड़ा हो जाएगा तो मेरे ख्याल में आदमी पूरा के जो साइज से शरीर है वो करीबन हाथी का है। 9 to 10 टाइम्स बड़ा रहेगा। ये देखो अंदर शायद माता की मूर्ति को घेरा है। एल्ली बोलते हैं इसको, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया ऐसा। तो इस तरह के जीव हो सकते हैं उस टाइम मिलते हों। और फिर मैं शाम के टाइम हम लोग वहाँ से वापस निकल लिए महाबलीपुरम से। रास्ते में गीतम करके होटल है जहाँ हम लोगों ने डोसा और मिनी इडली, ये स्पेशल डिश इसको क्या बोलते हैं? अपना डिनर एंजॉय किया। इडली है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगा और भी चीज़ें आपको दिखाया जाए। चलिए, जय सिया राम।